नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जनपद चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना और गतिमान कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जनपद चंपावत को मॉडल जनपद के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जनपद है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श जनपद चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से कार्य किए जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने के आसार। मैदानी इलाकों में हालांकि गर्म हवा लोगों को परेशान कर सकती है। अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पर्वतीय इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में अभी भी राहत के कोई आसार नहीं है। 2 दिन तक अभी भी गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। तापमान 42 के पार दर्ज किया गया है। हालांकि पर्वतीय जिलों में स्थानीय लोगों को राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। वहीं इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन खुद बहुमत से नीचे आ गई, जो अपने आप में हार का बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोगों ने अनुशासित किया और समझाया कि उनका आचरण अहंकार नहीं, जनसेवा होना चाहिए। भाजपा जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो बहुमत से बहुत नीचे आ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर ने प्रजातंत्र को शक्ति दी है। लोगों को लगा हाँ, अब संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, वो व्यवस्था कायम रहेगी। अब उस व्यवस्था के अनुसार राज चलेगा। निकाय चुनाव को लेकर महानगर में कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है। इसके अलावा आवेदन भी आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव से डरी सहमी नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि आती है, वैसे ही बीजेपी उस चुनाव की तिथि को पीछे कर देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। वाले हैं, उसको लेकर जो है कांग्रेस महानगर की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे आवेदन भी आ गए हैं। हम लोग तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ही डरी हुई है कि समय समय पर जैसे चुनाव की तिथि आने की उम्मीद होती है, उसे पीछे कर देती है। और मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जो शासनादेश जो एक्ट है, उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही बार चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन दोबारा से इन्होंने किस जियो या किस एक्ट का सहारा लिया है, हमें तो ये भी अभी इसका पता नहीं है। और जो कि नियम मुझे लगता है गलत है। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड पे हम लोग पूरे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा ही डरी हुई है। और जैसे ही उसके डेट अनाउंस होंगी, हम लोग अपने हमारा वर्किंग होमवर्क पूरा और रखें। बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह बडाना को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। करतार सिंह बडाना और राजेंद्र भंडारी दोनों ही लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी में शामिल हुए थे। देहरादून
में परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाने को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन स्माइल कहा गया है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में हर वर्ष चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक बालिका और परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून जनपद में इससे 4 टीमें गठित की गई हैं और एक टेक्निकल टीम एसओजी की और एक विधिक टीम भी साथ में होती है। इसके साथ ही बताया गया कि ऑब्जर्वेशन, इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस के 3 चरणों में काम होता है। इसमें सर्च अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता भी विभिन्न माध्यमों से फैलाई जाती है। ये प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग ऑपरेशन स्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में वो चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं उसमें जो पंजीकृत भी हैं, अपंजीकृत भी रहते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है इस वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के निवास पर भाकियों की प्रदेश स्तरीय खास पंचायत में हरिद्वार में आयोजित किसान महाकुंभ को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी 17 और 18 जून को हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के किसानों के जन समस्याओं पर सुनवाई कर विचार किया जाएगा। सबसे पहले तो बाजपुर का मेन मुद्दा है, यहाँ पर 20 गांवों की 5838 एकड़ जमीन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ना किसान को बेच सकते हैं, ना कहीं लोन ले सकते हैं और करीब 4 महीने होने को है, 4 महीने से ऊपर हो गया है। वो किसान धरने पे बैठे हैं, उसका अभी तक उसका कोई समाधान निकला। सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए, उन किसानों को उनका उस पर लगी रोक हटनी चाहिए। सेकेंड, पतरामपुर में 290 की आड़ में 227 खसरा नंबर 287 में जो काबिल थे किसान, उनके आशानी ढा दिए गए, उनकी दुकानें ढा दी गई। 17-18 लाल कोठी हरिद्वार में महापंचायत महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो हर साल होता है। ये 35-36 साल से लगातार, ये जब से किसान यूनियन का गठन हुआ है टिकैत का, जब से ये महापंचायत वहाँ पर होती है, पूरे देश के किसान वहाँ पर आते हैं और वहाँ जो मुद्दे राष्ट्र के होते हैं, किसानों की समस्या होती हैं, उन पर चिंतन मंथन होता है। वो चिंतन शिविर चलते हैं, वहाँ पर मीटिंगों का दौर चलता है और जो स्टेटों के मुद्दे होते हैं, वो स्टेटों के मुद्दे वहाँ पर जो समस्या है वो जाती हैं। इसलिए आज यहाँ जसपुर के हमारे पूरे उधम सिंह नगर से हमने पूरे प्रदेश के मुद्दे यहाँ पर लेकर जो हमने पूरी मीटिंग यहाँ बुलाई है, ये हम महापंचायत में मुद्दे प्रदेश के भी रखेंगे। हमारी ब्लॉक की पंचायत हुई है प्रेम सिंह सहोता जी के घर, हमारी महापंचायत है हरिद्वार में 16, 17, 18। वहाँ ये सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहाँ विस्तार से मुद्दे जो हमारे लोकल मुद्दे हैं वो हमें रखने हैं वहाँ। एक तो हमारा जैसे जो जी ने पहले बताई किया है, एक हमारा मुद्दा है किसान जो है उसको 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। हर एक किसान मेहनत करता है, पूरा देश को अन्न खिलाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं होता। तो इसलिए किसान को 5000 पर मंथ किसान को सरकार पेंशन। अल्मोड़ा जिले में वनाग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिनसर अभयारण्य के जंगल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जंगल की आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने का काम शुरू करने से पहले ही आग बुझाने के लिए गई टीम आग की चपेट में आ गई। इस घटना में 4 पीआरडी के जवान और फायर वॉचरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। गर्मी के चलते उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर वन विभाग भी लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। तो वहीं अब वन विभाग के कर्मियों के साथ अगर स्थानीय ग्रामीणों आग बुझाने में मदद करते हैं तो वन विभाग उन्हें सम्मानित करेगा।
इसको लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हमें निर्देशित किया है कि जितने भी स्थानीय लोग आग बुझाने में मदद कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाए, जिससे वो प्रोत्साहित हों और आगे चलकर हमें इन लोगों का और सहयोग मिल सके, जिसे देखते हुए हर जिले से ऐसे लोगों का चयन किया गया है जो बढ़ देखिए, हमें कई जगहों पे ग्रामीणों का सहयोग मिलता है और बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे हमें और हाथ मिलते हैं अपनी वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए। और इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने भी हमें निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमारे वनाग्नि नियंत्रण के कार्यों में, स्थानीय लोग, उनको हम पुरस्कृत करें ताकि वो प्रोत्साहित हों और आगे हमें और ज़्यादा इनका सहयोग मिल सके। पेट्रोल पंप पर तेल के बढ़ते घपले को लेकर उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान बाट तथा माप के ज्वाइंट डायरेक्टर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि पेट्रोल डीजल की शुद्धता के मानक खुद सरकार ने तय किए हैं। पेट्रोल पंप पर अगर कहीं पर घटतौली की शिकायत देखने को मिलती है तो उपभोक्ताओं कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर से भी शिकायत कर सकते हैं और विधिक माप विज्ञान बाट तथा माप विभाग से भी शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से बेवजह की बातें करने से बचें। कई कर्मचारी खुद ही बेमतलब की बात करके ग्राहक की बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं। चौबीस ऑफिस है पूरे उत्तराखंड राज्य में, तो वो इंस्पेक्टर ऑफिस में शिकायत कर सकता है और विभाग का हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत कर सकता है और NCH पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर शिकायत कर सकता है और CM हेल्पलाइन जो मुख्य सरकार का है उस पर कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए अल्मोड़ा में आओ हम योग करें अभियान के तहत योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 21 जून तक योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 15 जून को स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली काकड़ी घाट में योग शिविर लगाया जाएगा, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मल्ला महल में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही अल्मोड़ा जनपद में 31 योग मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण लोगों को योग की शिक्षा दी जा रही है। हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं देहरादून के निर्देशक के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमें जनपद अल्मोड़ा के लिए हमने जून को एक काउंटडाउन प्रोग्राम के अंतर्गत योग चक्राभ्यास योग निलयम में करवाया गया था। इसका सफल आयोजन हो चुका है। विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में एक विशिष्ट वहाँ पे को स्थल चुना गया है, जिसपे हम लोगों का एक लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो समस्त जगह पे उसकी सुबह है 7 बजे से है ना 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अल्मोड़ा की विंसर सेंचुरी क्षेत्र में आग लग गई। आग बुझाते वक्त 4 स्थानीय फायर वॉचर और विभागीय कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जंगल के जानवरों के मरने की भी सूचना मिली है। बढ़ती गर्मी के कारण वन संपदा खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटना सामने आई है, जिसमें कई फायर कर्मियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही जंगल में आग लगने के कारण जंगल में रह रहे जानवरों के मरने की भी सूचना सामने आई है। गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बढ़ते पारे के साथ वन संपदा भी खतरे में है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जंगल में आग लग गई है, जिसको बुझाने के लिए प्रशासन और फायर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि आग इतनी भयानक है कि आग बुझाने गई टीम के लोग भी आग की चपेट में आ गए। इसके साथ ही आग जंगल में रह रहे जानवरों के मरने की भी सूचना सामने आई है।
बिनसर के जंगल में आग बुझाने गए 4 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर 8 लोगों की टीम वहां गई थी, जहां हवा की तेजी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे हादसा हो गया। अभी पता चला था जैसर के माध्यम से कि वहाँ आग लग गई है और वहाँ से अभी 4 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, करीब 80+ % बर्न है, बाकी 3 लोग हैं वो 40 से 50% तक बर्न है और इनका प्राथमिक उपचार के बाद अभी कोशिश की जा रही है कि इनको एक बेटर सेंटर पे जहाँ बर्न यूनिट हो, बर्न का प्रॉपर इलाज होता हो, वहाँ पर इनको स्विचेबल किया जाए। मृत्यु की कोई समाचार है क्या? अब मृत्यु के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ शायद 4 लोगों की डिमाइस हुई है, पर मुझे कोई ऐसे ऑफिशियल कंफर्म। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गडेरे में आग डाल दी है और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहां से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहां से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहां से हम इसको कंट्रोल करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां धामी सरकार के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। नैनीताल की कौशिया कुचौली का नया नाम कैंची धाम होगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नैनीताल की कौशिया कुचौली का नाम भी बदल दिया गया है। सीएम धामी ने केंद्र का आभार जताया है। धामी सरकार के नाम बदलने को लेकर मंजूरी मिल गई है। नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा, तो वहीं नैनीताल की कौशिया कुचौली अब कैंची धाम के नाम से जानी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा। कौशिया कुचौली को अब कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मानसून सीजन के लिए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग खोल दी है। इसकी शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। बता दें कि बुकिंग 21 जून से 14 सितंबर के बीच की अवधि के लिए कराई जा सकेगी। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार एक्टिव है, तो वहीं हेली सेवा की रजिस्ट्रेशन को भी अब खोल दिया गया है। 21 जून से लेकर सितंबर तक के लिए बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हेली सेवा रोक दी गई थी, तो वहीं अब हेली सेवा दोबारा से चालू कर दी गई है। अब जुलाई से लेकर सितंबर तक के लिए बुकिंग करा सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, जहां अब जून से लेकर सितंबर तक की अवधि के लिए हेली बुकिंग करा सकेंगे। खुशालपुर सहसपुर में एक घर पर तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में बदमाश परिवार को बंधक बनाकर घर से नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर के माध्यम से घटना में शामिल बदमाशों की यूटिलिटी वाहन से फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए वापस देहरादून आने की सूचना मिली। बैरियर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने यूटिलिटी वाहन से बैरियर को टक्कर मार धर्मावाला की ओर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से मौके पर
एक 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अपराधों के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर ने हजारों रुपए की नकदी और आभूषण चोरी किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़ लिया है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में गर्म हवा परेशान कर सकती है। मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। बीते दिन राजधानी दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दें कि पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तापमान 42 के पार पहुंच चुका है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में अभी गर्मी का कहर जारी रहेगा। 2 दिन तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी के कहर से लोग बच सकेंगे। तो वहीं मैदानी इलाकों में अभी भी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आप पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी का कहर जारी रहेगा। तापमान 42 के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो वहीं पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों पर रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें हल्की बारिश के कारण राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में इसके निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने को कार्य योजना तैयार करने और यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा अभी मुख्य रूप से हरिद्वार ऋषिकेश से संचालित होती है। यहां पर बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते जाम की समस्या भी रहती है। ऐसे में चारधाम यात्रा का संचालन किस तरह से कोटद्वार से किया जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं तलाशी जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को चारधाम प्रबंधन यात्रा प्राधिकरण के गठन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा से विधायक राम सिंह कैडा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उनका आभार जताया।
उनका कहना है कि सीएम धामी की घोषणा के बाद नैनीताल जिले के कोशिया कुटौली का नाम श्री कैंची धाम तहसील करने का जीओ जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश की जनता खुश है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश के बाद नैनीताल जनपद में सड़कों की स्थिति में काफी सुधार आया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हल्द्वानी से कैंची धाम और भीमताल रोड में डामरीकरण का कार्य कर यातायात को सरल और सुगम बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहां का कुशिया कोटौली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैंची धाम के नाम से रखा जाएगा। तो इसलिए उसका जीओ हो गया है, फाइनल जीओ हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कैंची धाम के निकट जो कुशिया कोटौली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। और इस नाम के परिवर्तन होने की वजह से बाबा जी के जितने भी भक्त थे सब खुश हैं, पूरे इलाके के लोग खुश हैं, पूरे कुमाऊं के लोग खुश हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग खुश हैं और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे माननीय पूजनीय हमारे आदर्श हमारे भगवान नीम करौरी महाराज के जो भक्त थे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।